सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट से जगदम्बिका पाल ने चौथी बार जीत दर्ज की है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुशल तिवारी को करीब 44,000 वोटों से हराकर यहां के सांसद निर्वाचित हुए हैं। जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत जनता को समर्पित है। डुमरियागंज लोकसभा की जनता ने उन्हें धर्म और जात पात से ऊपर उठकर वोट दिया है, इसके वह सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश इसी तरह से मोदी जी की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ेगा और वह जनता की लगातार सेवा करते रहेंगे। चौथी बार जनता ने मुझ में भरोसा किया। जिस तरह का चुनाव था, इसके बाद भी जनता ने उस जातीयता को, फिरका परस्ती को, सांप्रदायिकता को नकारते हुए जिस तरह से मुझे आशीर्वाद देकर के निर्वाचित किया है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भरोसा मुझ में जताया था कि मुझे चौथी बार लोकसभा का उम्मीदवार यहाँ से JP नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, देश के मुख्यमंत्री मोदी जी हों। आज ये साबित हो गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा मुझ में था, ये मेरी जीत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के उस मेरे के भरोसे में एक उन्होंने आशीर्वाद देके मोहर लगाया, मुझे निर्वाचित किया है। एक तरह से मोदी जी के भरोसे को और मजबूत किया है। मोदी जी का संकल्प क्या है? विकसित भारत बनाएंगे। तो उनका अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प, उसके नेतृत्व में हम लोग काम करते, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे और सिद्धार्थनगर को विकसित सिद्धार्थनगर बनाने के लिए अब हमें सबसे पहली प्रायोरिटी बुद्धिस्ट सर्किट की होगी, जिसके लिए मैं अपनी सरकार से मिलकर पर्यटन मंत्री हूँ या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हम इस बुद्धिस्ट सर्किट को गोरखपुर से भी इसको 4 लेन कराएँ, जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान वहाँ पे विपासना केंद्र बने, जिसे दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ मेडिटेशन कर सकें, वहाँ रुक सकें। और उसके बाद वहाँ पे थीम पार्क भी बनाएंगे। इसके साथ यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंट जो जिले में योगी जी ने डिक्लेयर किया, उस काला नमक चावल को दुनिया की बाजारों के लिए बना सकें और यहाँ के नौजवानों के उद्योग के लिए एक इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना कराने का काम करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस जनपद की महिलाओं ने मुझे बहुत बड़ी संख्या में हासिल किया। मैं ऋणी हूँ अपनी मातृत्व शक्ति का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, और उस मातृत्व शक्ति के लिए मुझे स्वयं सहायता समूह के लिए जो भी केंद्र से योजनाएं या उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने के लिए, रिवॉल्विंग फंड देने के लिए और चीज़ों के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, उसको मैं निश्चित तौर से करूँगा। क्योंकि आज देश में जिस तरह से मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं का सशक्तिकरण किया है और बड़ी संख्या में देश की महिलाओं ने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है, और आज उसी का परिणाम है कि सिद्धार्थनगर जैसी टफ सीट, यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे किस तरह से जातीयता और फिरका परस्ती की डेमोग्राफी है, लेकिन जनता ने उसे सब नकार दिया और जनता ने उनमें विश्वास किया। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, उसी को उन्होंने समझा। कोई दूसरी खुशी मिलने वाली है मंत्री परिषद में? आपका सिद्धार्थनगर मिलेगा? सांसद की सर्टिफिकेट लेने दीजिए, सिद्धार्थनगर काम करने दीजिए। मैं समझता हूँ सांसद के रूप में आपके बीच में आपकी कसौटी में खड़ा